हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आज की एक और भूतिया कहानी में। ये कहानी मेरी उस वक्त की है जब मैं गांव से खाली हाथ शहर आया था। ये उस वक्त की कहानी है जब मुझे रहने को और खाने को और सोने को कोई छत तक नहीं था। मैं एक ऐसा शहर आया था जहाँ पे सब अजनबी थे, पर मुझे नहीं पता था कि इस शहर में टिकना जितना मुश्किल है उतना यहाँ का रहस्य। मैं काम के तलाश में धीरे धीरे दिल्ली के किनारे एक बदरपुर नामक जगह पे आ पहुँचा था, जहाँ पे जान पहचान तो कोई नहीं था, पर काम हर एक मोड़ पे था। बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्थापित हो चुकी थी, नौकरी का भरमार था। कारखाने में साफ सफाई का नौकरी मिला। मैं नया था और वहाँ का मालिक ने भी नया कंपनी खोला था। उसने मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा कि मैं तुझे महीने के 500 और सुबह शाम खाना दिया करूँगा। अगर तू यहाँ पुराना हुआ और तूने 1 साल बिता लिए तो तुझे तनख्वाह दिए जाएंगे, पर जब तक तू नया है तब तक हम तुझ पे भरोसा नहीं कर सकते। वो इलाका मेरे लिए बिल्कुल नया था, पर मैं खुश इस बात का था कि मुझे नौकरी मिल चुकी थी। मुझे पता था इतना में तो मेरा परिवार नहीं चल सकता और मैं गांव पैसे भिजवा भी नहीं सकता, पर हाँ, खुशी बात थी, रहने को मुझे उसी कारखाने में जगह मिला था। मैं दिन भर काम करता और उसी कारखाने में कहीं पे चटाई बिछा के सो जाता। यह लगभग 1 महीना तक चलता रहा। गर्मी का दिन धीरे धीरे पार हो रहा था। सभी लोग काम करके वापस अपने घर की ओर जाते थे और मैं वहीं पे सोता। मुझे बिल्कुल भी चिंता या डर नहीं सताती थी, क्योंकि मैं बिल्कुल निडर महसूस करता था। ये सिलसिला स्टार्ट होता है उस समय जब सर्द के मौसम नज़दीक आती है, और उस सर्द में मुझे डर इस बात का था कि मैं वहाँ कैसे रहूँगा, क्योंकि ये ठंड मेरे वहाँ रहने के लायक बिल्कुल नहीं थी। फिर भी मैं निडर होकर के काम करता रहता हूँ। मुझे आशा होती है कि शायद मालिक से कोई हेल्प मिल जाए या फिर इसी कंपनी के ऑफिस में मुझे जगह, पर शायद मैं गलत था, क्योंकि जहाँ मैं शहर आया था वहाँ कोई अपना नहीं था। यहाँ पे सब अपना होने का दिखावा बस करते थे। मेरे कहने पे मालिक ने मुझे डांट फटकार लगाई और कहा कि ये नौकरी अगर तुम्हें करनी है तो करो या फिर जाओ। मैं चुपचाप वहीं रुक गया। पर जैसे मालिक वहाँ से जाते और कारखाना बंद होता, मैंने एक जगह ढूंढ ली थी, और वो था वहाँ पे पुराना स्टोर रूम। वह स्टोर रूम कई सालों से बंद था। मुझे नहीं पता क्यों बंद था, पर कहते हैं लोग कि इस कंपनी के स्थापित होने से पहले कि वो रूम है। जब यहाँ पे कंपनी स्थापित हो रही थी तो कुछ लोग दूर से आए थे और वहीं रहते थे, पर अचानक एक शॉर्ट सर्किट में एक हादसा हुआ और कोई नहीं बच पाया। तब से वो रूम बस ऐसी बेजान पड़ा था। पर मुझे क्या, मुझे तो बस वहाँ रहना था, बस एक रात गुजारनी थी और फिर अगले दिन काम पे, फिर एक रात, फिर अगले दिन काम पे। पर किसको पता था एक रात, 1 घंटा, 1 सेकंड भी बहुत मुश्किल पड़ सकता है। पर खैर, मैं एक रात सो गया और अगले सुबह उठा। मैंने गलती से एक काम करना भूल गया था, और वह था स्टोर रूम की खिड़की। अगले दिन जैसे ही मालिक आया, उसकी नज़र तुरंत उस खिड़की पे पड़ी और वो कंपनी पे चिल्ला उठा कि इस कंपनी में ऐसा कौन है जो स्टोर रूम की खिड़की खोला। तो सभी मेरे ओर घूर रहे थे। उनको लग रहा था शायद ये कंपनी में एक राहुल ही है जो रुकता है, और अगर ये हरकत की होगी तो सिर्फ उसने। और मुझे पता था खुद कि हाँ, मैंने की है, पर मैंने ये बात को टाल दिया क्योंकि मुझे नौकरी बहुत प्यारी थी, और मैं फिर चुपचाप काम पे लग गया। मालिक ने उस बात को उतनी सीरियस नहीं ली,
पर हाँ इतना जरूर कहा कि स्टोर रूम से दूर रहो। अगली रात फिर से होती है और इस बार बाहर तेज आंधी तूफान चल रही थी। मैंने बाहर देखा तो तेज बारिश स्टार्ट हो गई। अब मैंने कहा मुझे क्या, मैंने खाना खाया और वापस उस स्टोर रूम में चला गया अपनी चटाई और कंबल लेकर। मैंने स्टोर रूम के एक कोने में अपना चटाई बिछा के और लेटने ही वाला था कि अचानक वहाँ की सारी लाइट फ्लिकर होने लगी। मुझे लगा 2 क्षण के लिए कि शायद ये मौसम की खराबी से होगा, पर यह लगातार आधे घंटे तक हो रहा था। या तो बिजली से कट रही थी या फिर कंपनी की तार कहीं हिल रही थी, पर मैं बाहर जा कर के चेक नहीं कर सकता था, इतनी तेज बारिश थी। मैं चुपचाप स्टोर रूम में लेटा रहा। मेरी बैटरी लो हो रही थी और मैं लाइट कब तक जलाता। तो मैंने कुछ समय बाद अपनी टॉर्च बंद कर दी, क्योंकि रात को अगर मैं कभी उठूं, मेरे पास एकमात्र सहारा मेरा फ़ोन था, 2% चार्ज। कुछ देर बाद ना जाने कब मेरी नींद लग जाती है और मेरी आंखें लगने के बाद मेरी नींद खुलती रात के 2 बजे, और वो भी इस हालत में कि मुझे कुछ याद नहीं था। पर हाँ इतना ज़रूर याद है कि कुछ तो स्टोर रूम में आवाज़ आई थी। मैं हलचल से हड़बड़ाते हुए उठा और चारों ओर घूमने लगा। मुझे अब भी बहुत तेज नींद आ रही थी, पर हाँ नींद से ज़्यादा ये बात सता रही थी कि आखिर क्या आवाज़ हुई। पर मैं फिर से आके लेट गया, और इस बार जब नींद खुलती है तो मैं वापस सुबह जब काम पे लोग आ चुके थे उसी वक्त, और मैंने देखा कि मेरी कंपनी की एक कर्मचारी स्टोर रूम तक पहुंच गया है और वो मुझे देख रहा है और वो कह रहा है कि ये तुमने सही नहीं किया। अगर ये बात मालिक को पता चला तो ये नौकरी तुम्हारी आखिरी है। मैंने उससे कई विनती की और वो मान गया, पर न जाने क्यों उस आदमी ने मुझे एक डरते हुए और ये कहा कि राहुल तुम दूर रहो। और मैंने पूछा पर क्यों, पर मुझे जवाब में कुछ नहीं मिला। मुझे लगा शायद ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मालिक का ऑर्डर है, और मैं चुपचाप फिर काम पे लग गया। अब ये शायद मुझे नहीं पता था कि इस काम के बाद और आज जो सोने वाला हूँ ये मेरी आखिरी रात हो सकती है। उस रात कंपनी में एक पार्टी थी और मालिक वगैरह सब लेट से गए थे। रात के लगभग 10 बज गए थे और उस दिन वॉचमैन वहाँ नहीं था, तो मालिक ने कहा था थोड़ी कंपनी का ध्यान रखना। और मैंने सारी कंपनी की सारी डोर मशीनें देखा कि सब कुछ बंद है, और मैं वापस स्टोर रूम की ओर बाहर भटक रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पार्टी ख़त्म हुई थी। पर तभी मुझे स्टोर रूम से कुछ चीखने की आवाज़ आई और मैं रूम की ओर दौड़ा। मुझे लगा कहीं कोई चोर वगैरह ना घुस गया हो, क्योंकि मैंने जो भी रुपए कमाए थे वो उसी रूम में मैंने बैग में रखे हुए थे। दौड़ के गया तो पता चला वहाँ बिल्कुल भी ना को हलचल और ना किसी का होने का एहसास था। फिर भी एक बात मुझे दुखी कर रही थी, और वो था ऊपर का चलता हुआ पंखा। ना जाने वो कैसे घूम रहा था, जबकि मैं यूज नहीं किया था, और वैसे भी यूज करता कब, सर्द का मौसम आ चुकी थी। पर खैर अब कुछ देर बाद मुझे भी नींद लगी और मैं भी सोने चला गया। जैसे ही मैंने आंख बंद किया तभी अचानक कंपनी में मानो भूकंप आ गया हो, ऐसी किसी के चीखने की आवाज़ आई और ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई किसी को घसीट के बाहर की ओर ले जा रहा है। मैं बाहर गया तो कोई नहीं था, और नीचे किसी की घसीटने की जो निशान थी वो साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे चलता गया कि निशान आखिर कहाँ ख़त्म होती है, और तभी ये निशान कंपनी के बाहर पीछे के रास्ते से जो खाली मैदान पड़ा हुआ था, जहाँ पे अब झाड़ी हो चुके थे, उधर जा रही थी। और तभी मुझे डर लगा और मैं वापस पीछे आ गया कि ये क्या था।
किस चीज़ के निशान है। और तभी मैं वापस स्टोर रूम आया तो मैंने जो देखा उसके बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहाँ पे किनारे पड़ा हुआ अखबार में एक न्यूज़ था, और वो न्यूज़ था कि मोहन की इंडस्ट्रियल कंपनी, जहाँ कपड़े की बहुत बड़ा व्यापारी मार्केट था, एक होलसेल का, उसकी कंपनी में आग लग चुकी है। और वो उस वक्त जब कंपनी पूर्ण रूप से बना नहीं था। उसकी इस नुकसान में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था तो उन मजदूरों को जो वहाँ रात को रहते थे। इसके बाद मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। पर मुझे बस इस पल का इंतज़ार था कि मैं सुबह इस बात का खुलासा करूँ और ये बात अपने दोस्तों को बताऊँ। पर जब मैं सुबह हुआ और मैंने ये बात बताई तो वो मालिक को तुरंत बता दी ये बात को। उनको इन्फॉर्म किया गया कि ऐसा राहुल कह रहा था। मालिक ने मुझे कहा साफ साफ कि अब तुम यहाँ से बैग लो और काम से निकल जाओ। और मैं वहाँ से चुपचाप निकल गया क्योंकि मालिक का गुस्सा मैंने जो देखा, उसकी आंख लाल थी और शायद अब मुझे उस पर कुछ कहने का हिम्मत भी नहीं था। और मैं चुपचाप बैग उठा के चला गया। पर शायद कुछ लोग मुझे ये ज़रूर कह रहे थे जब मैं निकल रहा था कि तुम बहुत लकी हो कि तुम इस कंपनी में लगभग 1.5 महीने रात को रुक चुके हो, क्योंकि तुम्हारे पहले ना यहाँ पे कोई रुका और ना शायद रुकेगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं राहुल कुमार आज की इस स्टोरी को ख़त्म करता हूँ। आई होप यह स्टोरी आपको पसंद आई होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरा बिना कहे कर देना, क्योंकि ऐसी स्टोरी सिर्फ आपको मिलेगी सिर्फ यूट्यूबर भैया जी में। मैं आपका भैया जी। बाय बाय।